नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। हमारी सीरीज चल रही है डिवाइन वेलनेस, जिसमें हम आज बात करेंगे संपूर्ण स्वास्थ्य पर, जिसके लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर कीर्ति, जो कि एक स्त्री रोग के विशेषज्ञ हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। तो डॉक्टर, आज हमारा जैसे टॉपिक है संपूर्ण स्वास्थ्य, तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो संपूर्ण तरीके से स्वस्थ है? सामने वाला व्यक्ति यानी अनुष्का, अगर आप एनर्जेटिक फील कर रही हैं, एंथुजियास्टिक फील कर रही हैं, इस समय आप क्रिएटिव हैं, आप जॉयफुल भी लगती हैं, वाइब्रेंट भी हैं, डिसिसिव भी हैं, सोशिएबल भी हैं, तो यस ऑफ कोर्स इस तरह से आप जान सकती हैं कि आप उस स्थिति में हैं जो संपूर्ण स्वास्थ्य की एक स्थिति होती है। अच्छा, आपने जैसे ये बताया, मुझे लगा कि जैसे मेरे को कोई बीमारी नहीं है, तो मतलब स्वस्थ हूँ संपूर्ण तरीके से। तो आपने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी, तो उसका कैसे मतलब हुआ? इसका एक्चुअली क्या है कि हम आज तक से यही जानते आए हैं ना, जैसे कि फिर भी हम इतने अवेयर तो हुए, हमने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ को होलिस्टिक हेल्थ की तरह समझा जी। लेकिन देखिए, ये जो हेल्थ है और वेलबींग है, इसे समझना होगा हमें। फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, ठीक है, ये एक कह लीजिए ऑब्जेक्टिव परसेप्शन है ना। अगर फिजिकल हेल्थ की जैसे आप बात कर रहे थे, है ना, तो फिजिकल हेल्थ हमारा बॉडी कैसे फंक्शन कर रहा है ना, ये चीज़ हमारा जो है ऑब्जेक्टिव परसेप्शंस हुआ। लेकिन जो एक संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति जैसे हमने बताई, वेल बीइंग, वो एक सब्जेक्टिव परसेप्शन है। हाउ आई फील, how I experience myself regarding my body, okay, and my emotions, okay, regarding the society, experiencing the world, ये सारा वेलबींग में आ गया। तो मतलब जैसे आपने बोला हाउ आई फील और हाउ आई परसीव और सी द वर्ल्ड, तो उसका तो कनेक्शन फिजिकल हेल्थ से नहीं हुआ, मतलब इसके और भी डायमेंशंस हैं एक संपूर्ण स्वास्थ्य के। तो वो डायमेंशंस कौन कौन से हैं? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली अगर इसको जस्ट टू ब्रेक इट डाउन या समझने के लिए मैं ब्रॉडली इसको 4 कैटेगरीज में अगर आपको बताऊं, है ना, जैसे आप कह सकते हैं कि 4 पिलर्स कहें या 4 डायमेंशंस कह सकते हैं आप, ठीक है। तो हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये 4 डायमेंशंस हैं जो कि ओवरलैप करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर एक नेगेटिव इवेंट है ना, या एक नेगेटिव स्पार्क अगर होता है, तो सीरीज ऑफ नेगेटिव इवेंट्स होता है बाकी 3 में, ओके। और देखिए, वेलबींग जो होता है ना, ये एक स्थिति है ना, जो कि आपको इसका प्रभाव होता है अदर फेसेट्स ऑफ बीइंग, ओके ना, बाकी जो चीज़ें हैं उन पर भी प्रभावित हम करेंगे, हमारी स्थिति का प्रभाव, ठीक है ना। तो वेलबींग एक स्थिति है। तो जैसे फिजिकल है, तो फिजिकल में मतलब कि हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम फिजिकली स्वस्थ हैं। तो फिर अगर इमोशनल है, तो इमोशंस में कोई मैं इसको आपको ऐसे बताना चाहूँगी। देखिए, एक बात आप बताइए, है ना, क्योंकि हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से शुरू करते हैं। यदि कोई पेशेंट है जो बहुत सीरियसली इल है, ठीक है, टर्मिनली इल है, 4th स्टेज कैंसर, अगर आप इसको आसानी से समझें तो है, आपको क्या लगता है कि क्या वो वेलबींग की स्थिति में खुद को एक्सपीरियंस कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण हैं और कर सकते हैं, और ये ट्रुथ है कि हाँ, कर सकता है। एक हमारी जो संस्था की आदरणीय दादी जानकी जी है ना, ये सारे जो हमारे, वो जब शरीर में कोई प्रॉब्लम होता था तो कहते थे दर्द है, दुख नहीं है ना। और भी हमने देखा है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो योगी के अवस्था होती है, वो योगी की अवस्था, यानी कि आप अपने स्पिरिचुअल डायमेंशंस में हैं। पर आप जिस स्थिति की बात कर रहे हैं वो तो बहुत हायर स्टेज है, उस पर पहुंचना मतलब सबके लिए नहीं है वो। दैट इज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ दैट इज द ओरिजिनल स्टेट, बट उसको पहुंचने में बहुत समय लगता है। यस। अब कोई इंसान बीमार भी है, फिजिकली वो सही नहीं है, तो उसको स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत समय का
प्रैक्टिस चाहिए तभी वो स्टेज को फील कर सकता है। वेरी ट्रू, यस, बिल्कुल। जैसे देखिए, एक मुझे याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था, एक सुपर सेंटिनेरियन है और 122 ईयर्स ऑफ लाइफ पे, है ना, वो कहते थे कि आई हियर बैडली, आई कांट सी, आई फील बैड, बट एवरीथिंग इज फाइन। ये क्या बहुत हायर है? क्या हम ऐसा खुद को इस तरह से कर सकते हैं? देखिए, हेल्दी रहने के लिए जो फिजिकल डायमेंशन होता है, ठीक है ना, फिजिकल डायमेंशन की यदि हम बात करें तो हम कैसे कहते हैं, वो अगर आप एनर्जेटिक हैं, फिट हैं, स्टेमिना है आपकी, है ना, आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो हम कहते हैं ना कि हम फिजिकली हेल्दी हैं, है ना, फिजिकली फिट हैं। जैसा मुझे भी लगा कि मैं फिजिकली फिट हूँ तो दैट मीन्स आई एम मतलब परफेक्टली फिट, ठीक है। लेकिन हम ये जो बात हमने कही कि आई सी बैडली, आई हियर बैडली, बट एवरीथिंग इज फाइन, तो ये जो एवरीथिंग इज फाइन जो बात है ना, ये है मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस की बात। ओके जी, तो इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ये कभी भी किसी समय कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये जो मेन है ना हमारे अंदर का इटर्नल ट्रुथ है ना, कि एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है ना, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। और देखा गया है ना, जैसे हमने आपसे कहा कि एक निगेटिव स्पार्क होल निगेटिव सीरीज ऑफ इवेंट्स को बाकी तीनों डायमेंशन में ला सकता है। तो ये जो व्यक्ति विशेष थे सुपर सेंटिनेरियन, जिनका ये स्लोगन था कि आई सी बैडली, आई फील बैडली, आई हियर बैडली, बट एवरीथिंग इज फाइन, तो ये क्या करते थे कि जो संकल्प है इनका, जो थॉट पैटर्न है ना, जो भावनाएं हैं, ये डायमेंशन इनका, इन्होंने इसको स्ट्रेंथन किया, ठीक है ना, यहाँ ये फिट थे। इस फिटनेस ने इन्हें 122 वर्ष की आयु तक इनके शरीर को चलाया और ये जीवन को एंजॉय कर सके। वाह जी, तो इसको अगर मान लीजिए बहुत अच्छे से, जस्ट टू ब्रेक इट डाउन टू अंडरस्टैंड इजीली, फिजिकल डायमेंशंस का मतलब आपको बताया, अगर आपका स्टेमिना अच्छा है, यू आर फिजिकली फिट, एवरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, यू आर एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, ओके, एंड देन यस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, फिजिकल डायमेंशन में ये भी आता है कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स को, जी, है ना, साइट, सीइंग, स्मेल, टच, ओके, इन्हें कैसे यूज करते हैं टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, ओके, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, फिजिकल डायमेंशन। देन कम टू मेंटल डायमेंशन, मन, मेंटल, मन से विचार उत्पन्न होते हैं, ओके, हमारा कोई भी परिस्थिति यदि है ना, कोई समस्या है तो हम कितना उसके समाधान पर फोकस कर पाते हैं, है ना। जैसे मन यदि सशक्त होता है तो वो साक्षी होकर के देखता है कि हाँ ये समस्या आई, प्लान बनाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएगा, उसे कैसे पार करेगा, फेस करेगा उसको, क्या, हाँ, हैंडल करेगा सिचुएशन को, हाँ, कंसंट्रेशन फॉर दैट, है ना, कंसंट्रेशन, मेमोरी, थिंकिंग पैटर्न, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी इसी में आएंगे आपके, है ना, ये हो गया आपका मन का डायमेंशन, दैट इज मेंटल, ओके, है ना, कंसंट्रेशन, मेमोरी, थिंकिंग पैटर्न और न्यूरोलॉजिकली भी सब कुछ ठीक रहना चाहिए आपका। उसके बाद आप इमोशनल डायमेंशन पर आए, जी, भावनाएं, है ना, उसमें क्या है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एम्पैथी। हम दूसरे की भावनाओं को कितना समझ पाते हैं। बट जैसे आपने सेल्फ मोटिवेशन बोला, एक लिमिट होती है इंसान की, आई गेस, कि हाँ, वो उस लिमिट तक पहुंचता है, अपने आप को मोटिवेट करता है, बट एक टाइम आता है कि वो कहता है कि अब नहीं हो पाएगा खुद से मोटिवेट, अब कोई सामने वाला आकर मोटिवेट करे तो ही मैं उठ सकता हूँ। तो ये इसको दैट मीन्स अगर ये चीज़ है तो दैट मीन्स मैं इमोशनली हेल्दी नहीं हूँ, ऐसा? हाँ, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने जो ये क्वेश्चन पूछा ना, इसका आंसर अभी 4th डायमेंशन में है, वो है स्पिरिचुअल डायमेंशंस, ओके, टू कनेक्ट विथ आवर सेल्फ। ये जो आपने कहा ना कि हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए कोई और मोटिवेट करे, तो जब आप स्पिरिचुअल डायमेंशंस को समझते हैं ना, वेलबींग के इस हिस्से को, तो आपका ये जो सेल्फ मोटिवेटेड रहने वाला, जैसा कि बताया ना कि एक दूसरे को अफेक्ट करता है, तो स्पिरिचुअल डायमेंशन हुआ साधारण भाषा में, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ,
मैं किसकी हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है जीवन में, मीनिंग या पर्पस इन माय लाइफ। तो अनुष्का, आप कौन है? मैं एक सोल हूँ। सोल की क्वालिटी क्या है? हैप्पी सोल हूँ, happy प्योर soul सोल है। हूँ, पीसफुल सोल हूँ। स्टेट का ओरिजिनल नेचर है वेलबींग, ओके, कोर है वेलबींग। तो जब सोल अपने आप में ये जानती है कि वो हैप्पी सोल है, उसका ओरिजिनल स्टेट है वेलबींग का, है ना, पावरफुल है ना, तो मोटिवेशन के लिए हमें बाहर से कहाँ कुछ चाहिए? सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी जो इमोशनल डायमेंशंस की बातें हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स, एम्पैथी, ये सब आ जाएगा। बट इट नीड्स डेली प्रैक्टिस। Yeah, obviously. Anushka, for physical dimension also, you need daily practice and attention. Yes. Attention towards your diet, your exercise, your sleep. Okay, and regular checkup, screening. कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम आया तो आप नज़रअंदाज करेंगे तो क्या होगा? बीमारी बढ़ जाएगी। बट एक बात ये भी है कि अगर मैं यही सोचती रहूं कि मुझे फिजिकली रेगुलर चेक करना है, मुझे मेंटली ये चेक करना है, स्पिरिचुअली भी चेक करना है, इमोशनली भी चेक करना है, तो मैं तो इसी में ही घूमती रहूंगी। लेकिन ऐसा कोई जो ऐसा पार्ट जो मेरे सारे डायमेंशंस को अलाइंड रखे, कि मैं अपना पर्टिकुलर ये वाला पार्ट अगर सही रखूं तो मेरे सारे डायमेंशंस अपने आप अलाइंड हो, तो वो आप थोड़ा बताएं। जी, वो उसके लिए जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है ना, ये एक ऐसा है। वैसे तो देखिए, ये तो बात सही है कि चारों ही एक दूसरे को इम्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि वो कोर है, वो पहले भी था, वो अब भी है और वो हमेशा रहेगा, वो है स्पिरिचुअल डायमेंशन, कनेक्टिंग टू आवर इनर सेल्फ, है ना। हम अपने आप को जाने, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, है ना, हमारे जो बिलीव्स हैं, है ना, इस चीज़ को हम पहचाने। मैं वास्तविक में कौन हूँ? तो मैं आत्मा, इस तन को चलाने वाली शक्ति हूँ। जब आप डेथ बेड पर हैं और उस समय यदि आपको ये एक स्मृति रहे, मैं आत्मा, इस तन को चलाने वाली शक्ति हूँ, तो आपका मन दुखी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल, देखिए, यही शाश्वत सत्य है कि मैं आत्मा हूँ, इस तन का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजा रही हूँ, इस तन का आधार लेकर जी मैं पार्ट बजा रही हूँ। तो आप जैसे डॉक्टर हैं, तो आपके तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो किसी का कोई एक्सपीरियंस कि उन्होंने अपने स्पिरिचुअली डायमेंशन को बहुत अच्छा फिट करके उन्होंने अपने फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छा किया हो? जी, बहुत सारे, हमारे तो अपने भी एक्सपीरियंस से बहुत सारी स्टडीज़ भी हो चुकी हैं। हाँ, आपका कोई बेस्ट एक्सपीरियंस बताइएगा तो हमारे दर्शकों को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि उन्हें भी ये करना है। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जब ये समझा मैंने, राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस तो बहुत दिनों से कर ही रहे थे, बल्कि मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैंने मेडिकल की सिर्फ डिग्री ली थी, लेकिन मैं डॉक्टर तब बनी जब मैं ब्रह्म कुमारीज में आई और मैंने राजयोग का अभ्यास शुरू किया, क्योंकि तब ना मैंने खुद के भी तन को समझा और मैंने पेशेंट्स के तन को भी समझा, क्योंकि इस तन को चलाने वाली जो लाइफ फोर्स कहिए, शक्ति कहिए, वो आत्मा है। आत्मा की चेतनता इस शरीर में व्याप्त है ना। तो आप बताइए कि जो मास्टर है, जो कोर है, जो चलाने वाली शक्ति है, जब हम अपने व्हेन वी कम बैक टू आवर कोर, जी, है ना, एंड वी एम्पावर द कोर, वी नीड नॉट एम्पावर इट, वो सोल अपने आप में ही एक शक्ति स्वरूप है। हमें सिर्फ जो है ये अपने आप को याद दिलाना होता है ना। तो जब मैंने इस चीज़ को अभ्यास किया तो रिसेंटली क्या हुआ था, एक ट्रॉमा हुआ था, मैं आई गॉट माई नी इंजर्ड, है ना, मैं गिर गई थी, तो करीब जो इसके 2 लिगामेंट हैं वो टियर हो गए थे, मीडियल मेनिस्कल इंजरी भी हो गया था, नी अनस्टेबल हो गया था, मुझे सर्जरी के लिए कहा गया था, लेकिन कहते हैं ना कि आपके ऊपर दायित्व है, तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू क्लोज द हॉस्पिटल एंड पेशेंट्स वर एडमिटेड इन माय हॉस्पिटल, उन सबको छोड़ करके, और बहुत समय लग जाता, तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं जा नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से समझ था कि मैं आत्मा, इस तन को चलाने वाली शक्ति हूँ, ठीक है। तो मैंने फिजियोथेरापी लिया, जो ट्रीटमेंट चाहिए थी थोड़ी बहुत वो भी ली, लेकिन कह लीजिए कि ये जो सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट आया,
है ना जी। स्पिरिचुअल डायमेंशंस के थ्रू जब मैंने फिजिकल डायमेंशन को हील किया। और आपको पता है जब मैं गिरी थी तो उस समय मेरी मेंटल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन सब कुछ प्रभावित था। लेकिन फिर मैंने अपने आप को स्मृति दिलाया, कौन हो तुम, मैं कौन हूँ। मैं आत्मा, शिव की शक्ति हूँ, इस तन को चलाने वाली शक्ति हूँ। और तब मैंने इस तन को दुआएं देना शुरू किया, माफ़ी मांगा, शुद्ध प्रेम प्रवाहित किया परमात्मा की याद में रह करके। और आज विदाउट सर्जरी मैंने कभी उस समय, अनुष्का मैं सच बता रही हूँ, उस समय मुझे लगा था कि मैं कभी भी इस तरह से अब बैठ नहीं पाऊँगी। लेकिन मेरा एक संकल्प था कि क्योंकि वो संकल्प शक्ति जब आपकी होती है, दृढ़ संकल्प, तो बॉडी भी सुनता है। मैं जो सुखासन में कभी अब शायद ना बैठ पाऊँ, है ना, उस समय मुझे बिल्कुल मना किया गया था बेंड करने के लिए। जैसे आपने बताया कि जो हमारा सबसे पावरफुल डायमेंशन है वो स्पिरिचुअल है, जिसने आपके फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सबको हील किया। तो लेकिन जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है उसको पावरफुल कैसे रखें? स्पिरिचुअल डायमेंशन देखिए, हम ना इससे सोचते हैं कि बहुत टफ होगा, बहुत बड़ी चीज़ होगी, है ना, ऐसा सोचते हैं ना बहुत। मुझे तो ऐसा लगता है ना अनुष्का कि जिम करना और वर्कआउट करना से कम इसमें लगता है मेहनत और शक्ति और समय। अच्छा। या क्योंकि ये 1 सेकंड में हो जाता है ना, सेकंड में कैसे। नहीं, इसके साथ तो लेकिन 3 डायमेंशंस जुड़े हैं। हाँ, तो ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए जब हम, क्या होता है स्पिरिचुअल, सिर्फ एक संकल्प जब हम करते हैं ना कि मैं कौन हूँ, इस बात को जानते हैं, व्हेन वी आर अवेयर दैट आई द सोल इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस बॉडी, हो गए ना स्पिरिचुअल डायमेंशन पूरा। ओके, दैट्स इट। हाँ, दैट्स इट। जस्ट देखिए फिजिकल डायमेंशन में भी यदि आप कुछ भी खाएं, आपकी डाइट कैसी भी हो, है ना, तो क्या आप फिजिकली हेल्थी, आपको मेहनत तो वहाँ भी करनी है ना, है ना। अगर आप आज एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आ जाएं, तो क्या आप रह पाएंगे फिजिकली फिट? नहीं रह पाएंगे। आपके मसल स्ट्रेंथन नहीं है, आप स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, आपकी डाइट जो है वो न्यूट्रिशियस नहीं है, स्लीप आपकी सही नहीं है ना, आपको बीमारी है लेकिन आप चेकअप कराने नहीं जा रहे हैं। यू हैव टू पुट सम एफर्ट फॉर दैट डायमेंशन ऑल्सो, and very little effort in spiritual dimension। सिर्फ इतना जानना, मैं इस तन को चलाने वाली शक्ति हूँ, मालिक हूँ। करके देखिए ना, बहुत आसान है, जिंदगी आसान बनाने वाला है। करके देखिए, बहुत एफर्ट नहीं मांगता है। हम भूल गए थे, हमें किसी ने बताया नहीं था, इसलिए लगता है। और वो जो एक, जब आपने जो कहा ना कि जो दादी जी का एग्जाम्पल मैंने दिया है ना कि हायर स्टेज तक कैसे पहुंचा जा, वो है। लेकिन आप अगर महसूस करें ना अनुष्का, तो हमें ऐसा देखने में लग रहा है, ये हमारा परसेप्शन है कि वो हायर स्टेज है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ कोई भी शरीर में तकलीफ हो, लेकिन उस समय जीवन की डिमांड ऐसी हो कि आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है? याद आता है? हल्का सा सर दर्द ही है, तो एक बात बताइए, क्या आपके चेहरे पे स्माइल थी उस समय उस हेडेक के साथ? ठीक है, तो क्या एफर्ट आपने लगाया था? थी ना, क्योंकि यही सत्य है, वो हमारा कोर है आत्मा का, आपने खुद उसको किया हुआ है। बस जितना जितना हम उस पर फोकस करते जाते हैं, अटेंशन, फोकस एंड प्रैक्टिस, तो ये हमारा नेचुरल वे हो जाता है जीवन जीने का, है ना। आसान जिंदगी बने आसान, है ना। तो ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। कई बार एग्जाम देने आप जा रहे हैं, है ना, आपको शरीर में फीवर आया हुआ है, उस समय आपका फोकस गया है उस बुखार पे? पूरा फोकस कहाँ था? एग्जाम पे, सिलेबस पे। आपका माइंड क्या कर रहा था? रिट्रीव कर रहा था, आपके याद कर रहा था इंफॉर्मेशंस को, मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है ना। घर के लोग बोल भी रहे थे कि आपको फीवर है, बीमार है, लेकिन आप कर पा रहे थे ना। क्यों? क्योंकि उस समय जो मेरा थॉट था वो पूरा फोकस्ड था। वेरी नाइस, आप समझ गए। मेंटल डायमेंशन आपका था, मेंटल डायमेंशन आपके फिजिकल डायमेंशन को
बहुत अच्छी रीति से रन कर रहा था, आप ऐसे कह Aligned सकते, भी कर रहा अलाइन था। कर रहा था। तो मेंटल डायमेंशन फिजिकल डायमेंशन को अलाइन कर रहा था, और भले ही आप अवेयर हो चाहे ना हो, स्पिरिचुअल डायमेंशन भी साथ साथ काम कर रहा था। क्योंकि बताया ना कि जिस तरह एक नेगेटिव स्पार्क नेगेटिव सीरीज को कर सकता है, उसी तरीके से एक पॉजिटिव डायमेंशन बाकी तीनों को भी तो पॉजिटिव कर सकता है ना, बस हम अवेयर नहीं है इसलिए इसको फील नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर, आपने जो ये बात बताई कि चारों डायमेंशंस में अगर हम स्पिरिचुअल डायमेंशन को अगर पावरफुल कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हमारे सभी डायमेंशंस अलाइन हो जाएंगे एक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा था। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने जाना संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में कि संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे 4 डायमेंशंस में बटा हुआ है, और जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो सभी डायमेंशंस को अलाइन रखता है और वो कितना पावरफुल है। हमने ये भी जाना कि जो संपूर्ण स्वास्थ्य है वो एक ऐसी स्थिति है जो हमारे जीवन के सभी पहलू को स्पर्श करती है। तो जुड़े रहिए आपकी अपनी सीरीज डिवाइन वेलनेस, आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।